तो आज हम सीखेंगे किसी ने कोई काम किया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस रिमेनिंग इंग्लिश का प्रैक्टिकल यूज। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर, जो कहाँ मिलेगा आपको, प्राइम पास्ट पार्ट 1 की वीडियो में मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इसके क्रिएटिव आइडियाज और वॉइस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपके ये स्पीच ऑर्गन्स पे आ जाएगा तो फिर इसका प्रैक्टिकल यूज जो हम रोज की जिंदगी में करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर देना, तो वो कैसे करेंगे, तो आज आपको वो सिखाएंगे। राइट। इंग्लिश में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन होते हैं और एक WH क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो बड़ा ध्यान से देखना प्लीज वीडियो को। राइट। सो किसी ने कोई काम किया, आज हम इसी की बात करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। सो अगर आपको किसी से पूछना है या आपसे किसी ने पूछा कि व्हेन डिड यू वेक अप येस्टरडे, कि कल आप कब उठे, तो कब उठे, यही तो बात है ना। किसी ने कोई काम किया, व्हेन डिड यू, सेम WH है ना, यही चीज है जो आपको वहां पे सिखाई थी। सो इसका आंसर जब भी आपका क्वेश्चन डिड से हो, WH से हो, तो आप किस में जवाब देंगे, सेकंड फॉर्म में आंसर देंगे आप। राइट। जब भी क्वेश्चन डिड से हो, डिडंट से हो या WH के बाद डिड हो, सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर रहेगा वो किस में रहेगा, सेकंड फॉर्म में रहेगा। तो इसमें बोला व्हेन डिड यू वेक अप येस्टरडे, कि आप कल कब उठे, तो क्या बोला, आई वोक अप। देखो सेकंड फॉर्म लगाई, यही तो लगाया ना, आई वोक अप एट। टाइम से पहले हम हमेशा एट लगाते हैं, ये याद रखना, 6 o'clock येस्टरडे। राइट। तो इस तरह का आपको कोई भी जवाब देना हो, जल्दी उठे, लेट उठे, वो आप अपने क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हो। और नहीं फ्रेम करते वक्त अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू आफ्टर वेकिंग अप। तो समझने की कोशिश करो, यही तो है ना, व्हाट डिड यू डू मीन्स आपने क्या किया आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद। आफ्टर प्लस फर्स्ट फॉर्म ING आपको बताया था, कोई काम करने के बाद अगर बोलना है तो आफ्टर लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ING लगाइए। तो ये क्वेश्चन है कि आपने उठने के बाद क्या किया, तो फिर आपने, मान लो आपने ब्रश किया या आपने मुंह धोया, वो तो आपके डिपेंड करता है कि आपने क्या किया, तो आप वही बोल सकते हैं। सो आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया, तो सेकेंड फॉर्म यही, इसका आंसर किसमें होगा, इसी में ही होगा। इस स्ट्रक्चर में ही क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर में ही आंसर होते हैं। जो फर्स्ट 2 होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के, किया और नहीं किया, राइट, ये तो क्या होते हैं, आंसर करने के लिए होते हैं। और ये जो थर्ड और फोर्थ होते हैं, क्या और क्या नहीं, ये हमारे येस और नो क्वेश्चन होते हैं। इनके आंसर ऑलवेज येस और नो में आते हैं, आगे फिर एक्सप्लेनेशन होती है। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन होते हैं। WH क्वेश्चन में आप व्हेन, वेयर, व्हाई, जो भी आपसे पूछा आप उसका जवाब देते हैं। ठीक है। सो आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया, एंड गॉट रेडी, और तैयार हुआ। राइट, या तैयार हुआ, हुई, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, मीन्स क्या खाया। राइट। देखो व्हाट डिड, WH है ना, यू टेक इन ब्रेकफास्ट, सेम फॉर्मूला इसी में है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। उसके बाद में जवाब किस में आएगा, इसका जवाब इसी में आएगा। जिस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन होगा उसका आंसर उसी स्ट्रक्चर में ही आएगा, ये ध्यान रखना है। सो डिड से क्वेश्चन है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आई टुक, मैंने खाया क्या, स्टफ्ड पराठा। स्टफ्ड पराठा मतलब जैसे आलू के, पनीर के पराठे भर के बनाते हैं ना, तो उसको स्टफ्ड बोलते हैं। विद कर्ड, कर्ड होती है दही, मतलब दही के साथ मैंने स्टफ्ड पराठे खाए। आपने जो भी खाया आप वो लिखिए, जरूरी थोड़ी यही लिखना है। नेक्स्ट है, डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या आप कल स्कूल में गए। तो अभी ये देखो, डिड यू, डिड से है तो जवाब किस में होगा, यस या नो में होगा। राइट। सो डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। राइट, क्या तुम कल स्कूल गए, गए तो क्या बोलेंगे, यस, नहीं गए तो क्या बोलेंगे, नो। इसमें और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा, डिड या डिडंट से शुरू होगा, डेफिनेटली योर आंसर विल बी इन यस और नो, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ यस एंड नो। राइट। तो डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, अगर आप गए तो आप क्या बोलेंगे, यस आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अगर आप नहीं गए तो आप क्या बोलेंगे, नो आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, क्योंकि नेगेटिव आंसर आपको इसमें देना है। अगर नहीं आपने कोई काम किया तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपने वो काम किया तो सेकेंड फॉर्म में आंसर रहेगा। क्लियर। सो नो आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, ये जरूरी नहीं स्कूल की बात हो, कोई भी बात हो सकती है। आप जैसे कोई पूछे कि खाना खा लिया या खाया आपने, सुबह खाया तो क्या बोलेंगे, यस, नहीं तो नो। राइट। सो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू एट स्कूल, आपने स्कूल में क्या किया, व्हाट, WH क्वेश्चन है ना। देखो
क्या किया, तो फिर वो क्या किया वो चीज बताएंगे कि क्या किया। तो आई अटेंडेड ऑल क्लासेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मैंने अटेंड की, सेकेंड फॉर्म में है ना आंसर, देखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, डिड है। सो आई अटेंडेड ऑल क्लासेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मैंने सभी सब्जेक्ट्स की सभी क्लासेस अटेंड की। बाकी आप कुछ और डिटेल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस में आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, देखो यही है ना WH, तो क्या किया, फिर आप क्या बताएंगे, आई टुक माई लंच, मैंने लंच लिया अपना, राइट, एंड प्लेड विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेला या खेली। ठीक है, तो आंसर किस में आ रहा है, सेकंड फॉर्म में। देखो जो भी डिड के क्वेश्चन है सबके आंसर किस में आ रहे हैं, सेकंड फॉर्म में, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो चाहे फिर वो WH क्वेश्चन हो। उसके बाद में है व्हाट डिड यू डू आफ्टर स्कूल, आपने स्कूल के बाद क्या किया, यही है, देखो डिड यू डू सेम आफ्टर स्कूल के बाद। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, सो आफ्टर के बाद फर्स्ट फ्रॉम ING, कुछ करने के बाद, हमने पहले भी किया था। स्कूल से आने के बाद आई टुक लंच, ठीक है, मैंने लंच किया एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल मतलब थोड़े टाइम के लिए, रेस्टेड मतलब आराम किया, रेस्टेड भी बोल सकते हो और टुक रेस्ट भी बोल सकते हो। टेक रेस्ट होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म टुक रेस्ट होती है, रेस्टेड बोल दो या टुक रेस्ट बोल दो, फॉर ए वाइल मतलब थोड़े टाइम के लिए, मतलब स्कूल से आने के बाद मैंने लंच किया और थोड़ा टाइम आराम किया, राइट। उसके बाद में है डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया, देखो डिड से क्वेश्चन है, डिड से हो या डिडंट से हो, तो इसका आंसर देखो किस में आएगा, यस। नहीं किया तो नो लिखेंगे, तो यस आई डिड माई होमवर्क, नहीं किया हो तो नो आई डिडंट डू माई होमवर्क, ठीक है ना। तो देखो इन्हीं से क्वेश्चन है, इसी में आंसर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर करना काफी है, इसीलिए स्ट्रक्चर की वीडियो सबसे पहले देखना, फिर वॉइस ट्रेनिंग की देखना, फिर क्रिएटिव आइडियाज की देखना, फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना, और इसमें हमने एक रूटीन का भी टॉपिक बनाया हुआ है सेकंड फॉर्म में कि आपने कल सारा दिन क्या किया, राइट। उसके बाद में है व्हाट डिड यू डू इन द इवनिंग, आपने शाम को क्या किया, ये भी देखो डिड यू डू, किसी से आपको क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप यहां से सीखेंगे, जवाब देना भी आप सीख रहे हैं, क्वेश्चन पूछना भी आप सीख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर से देखो आप कितना कुछ सीख रहे हो। फिर है कि शाम को आपने क्या किया, तो आपने क्या बोला, आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला या खेली, राइट। आप कहीं मार्केट गए, कुछ भी जो भी आपने किया वो सेकेंड फॉर्म लगा के आप बोलिए। उसके बाद में है व्हाट डिड यू डू एट नाइट, आपने रात को क्या किया, ठीक है ना, ये भी देखो व्हाट वाला है, WH क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्म है, डिड है, राइट। सो सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में डिड है तो आंसर इसमें या इसमें ही होगा, ठीक है। सो आई एंजॉय डिनर, मैंने डिनर एंजॉय किया, डिनर खाया या एंजॉय किया एक ही बात होती है, किसके साथ, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, एंड स्लेप्ट एट 10 o'clock, और 10 बजे सो गया या सो गई। तो इस तरह से आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके, और कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर भी दे सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है सपोज, और आप पूछना चाहते हैं कि इसका आंसर कैसे दे, या दिमाग में कोई और चीज़ है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।